वेलकम साथियों। फ्लेक्स सीड अलसी के बीज के क्या फ़ायदे होते हैं और उसके अंदर क्या न्यूट्रिशन होता है। स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, तब ये काफ़ी सारे लोग इसको खाते हैं। कुछ डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं और लोग भी खाते हैं, मतलब अपने समाज में प्रचलन है। तो इसी फ्लेक्स सीड के फ़ायदे या इसके अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो फ्लेक्स सीड है इसको भून के खाया जाता है। भून के उसके छोटे छोटे बारीक टुकड़े करके खाना चाहिए। पूरा साबुत खाने से उतना फ़ायदा नहीं आता, या तो आप दांत में चबा सकते हैं। रीज़न ये है कि इसको जब टुकड़ा करेंगे तभी एब्जॉर्प्शन पेट के अंदर होता है, साबुत दाने नहीं तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होते। अब जो फ्लेक्स सीड होता है ना, उसका अगर न्यूट्रिशन बाई देखा जाए तो उसमें दो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ के लिए। 100 ग्राम में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, फैट होता है लगभग 42 ग्राम, मतलब 42%, 42% फैट होता है। उस 42% का जो ज़्यादातर फैट का हिस्सा है वो अच्छा फैट होता है, जिसको हम लोग मूफा और पुफा बोलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत होता है, उसी को ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बोलते हैं, या ओमेगा 3 फैटी एसिड में एक वेराइटी होती है ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। तो जो अच्छा वाला फैट होता है उसकी क्या खूबी होती है कि वो जो बुरा फैट होता है उसको कम कर देता है, LDL को कम कर देता है, ट्राइग्लिसराइड को कम कर देता है और HDL को बढ़ा देता है। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात ये समझें कि जब मैं इस तरह की बात करता हूँ किसी खाने को लेके, स्पेशली कि इसमें अच्छा फ़ैट होता है, लेना चाहिए, जैसे कि ये बीज हो गया अलसी का, या और बहुत सारी चीज़ें हैं, फिश वगैरह हो गई। सबसे पहले आपको यही ज़रूरी चीज़ समझना है कि इन चीज़ों का फ़ायदा तभी होता है जब बेकार वाला फ़ैट आप खाना बंद कर दोगे, तभी इसका फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि आप सैचुरेटेड फैट भी खाते जा रहे हो। फ्लेक्स सीड से आप पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेके सोचो कि हमारा कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित हो जाए, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, बेकार वाला कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अब इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है वो होती है फाइबर। फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, लगभग 27%, मतलब 100 ग्राम में 27 ग्राम फाइबर होता है। अब फाइबर से क्या होता है कि पेट सही रहता है, कब्ज वगैरह के लिए, गैस एसिडिटी के लिए। खाने में अगर फाइबर होता है तो जो खाने के अंदर की शुगर है, शक्कर है, ग्लूकोज है, वो शरीर के अंदर धीरे धीरे आती है। तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए अच्छा होता है, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, और जिनको डायबिटीज़ नहीं है तो डायबिटीज़ नहीं होगी उसको रोकने के लिए। इसी फाइबर की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी शरीर के अंदर आने से रुकता है, बचता है। तो कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स रहते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने पाता, ज़्यादा तेज़ी से ये कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है। स्टडी मतलब ऐसा बोलती हैं कि ये फ्लेक्स सीड लेने से LDL कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिली है, ट्राइग्लिसराइड कम करने में मदद मिली है। इसके अलावा शुगर के पेशेंट के लिए ठीक होता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए ठीक होता है, इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें न्यूट्रिशन बहुत होता है। न्यूट्रिशन वाइज देखा जाए तो ये बहुत ही मतलब हेल्दी चीज़ हो जाती है फ्लेक्स सीड। इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया कि फाइबर हो गया, अच्छे वाले फैट हो गए, 100 ग्राम में कोई 18 ग्राम के आसपास प्रोटीन है, वो भी एक अच्छे नंबर में हो गया। इसके अलावा जितनी तरह के अपन ज़रूरी मिनरल्स जानते हैं वो सारे होते हैं, कम और ज़्यादा मात्रा में। कुछ कम मात्रा में होते हैं, कुछ काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं, और कुछ विटामिन भी होते हैं। विटामिन E है, विटामिन K है, विटामिन B के सारे विटामिन हैं, B1 B2, इसके अलावा फोलेट है, ये सारे विटामिन भी इसके अंदर होते हैं। विटामिन C भी होता है। तो विटामिन के लिए भी इसका एक फ़ायदा हो सकता है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, तो वो तमाम तरह की बीमारियों के लिए फ़ायदा करेगी। इसलिए वज़न कम करना हो, हार्ट के पेशेंट हो, BP के पेशेंट हो, लकवा मार गया है, डायबिटीज़ की समस्या है, स्टंट डरा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो इस तरह के मरीजों में इसको रिकमेंड करा जाता है कि आप फ्लेक्स सीड ले लो। तो ये फ्लेक्स सीड साइंटिफिकली प्रूवन है कि काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद होता है। पर खाने का तरीका जाने, लोग पूछते हैं कि कितना खाया जाए, तो ज़्यादातर जो स्टडीज हुई हैं उसमें 20 से लेकर 30 ग्राम प्रतिदिन खिलाया गया है। थोड़ा महंगा होता है तो आप देख लें, 2-3 चम्मच खा सकते हैं, पर उसको रोस्ट करके थोड़ा उसको बारीक सा पीसना है, बहुत बारीक नहीं, उसके टुकड़े हो जाएं, उस रूप में आप सुबह या किसी भी खाने के साथ में इसको लिया जा सकता है फ्लेक्स सीड को। और किसी भी तरह के पेशेंट खा सकते हैं, लीवर किडनी संबंधित बीमारी हो, या BP शुगर के पेशेंट हो, या किसी और तरह के पेशेंट है, फ्लेक्स सीड ले सकते हैं। तो जिनको भी ये रिकमेंड किया गया, मैंने एक तो न्यूट्रिशन बता दिया है कि न्यूट्रिशन वाइज इसमें फाइबर और अच्छा वाला फैट होने की वजह से बड़ा अच्छा एक सीड में आता है। कैलोरी वगैरह भी इसके अंदर देखा जाए तो चूँकि फैट है इसलिए हो जाती है, लेकिन कार्ब इसके अंदर नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फाइबर के रूप में ही होता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक फूड बन जाता है
फ्लेक्स सीड। ऑलमोस्ट इससे संबंधित मैंने सारी बातें बता दी कि क्या होता है। उम्मीद है वीडियो ये हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।